जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इसका मतलब कि हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगना हो चुका है आपकी वजह से। भ्रष्टाचार, लच्चर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टीकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई। इन चुनौतीपूर्ण फिर बोल रहे हैं, अब आपकी बात आप बोल रहे हैं, में आपको दिक्कत क्यों है? बैठिए, सच्चाई है, सच्चाई। सदन की मर्यादाओं को भंग मत करिए। राज्य के संसाधनों के आकलन एवं दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही जल्दबाजी में अनेक योजनाएं लागू की गई, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं भुगतान में लगातार अंतर बढ़ता गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियों के फलस्वरूप हमें विरासत में बहुत बड़ा कर्ज भार मिला है। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगुना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य का डेट जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपए से बढ़कर 70,800 रुपए हो जाना संभावित है। इसका मतलब कि हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगना हो चुका है आपकी वजह से। पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। राज्य के संसाधनों के आकलन एवं दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही जल्दबाजी में अनेक योजनाएं लागू की गई, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं भुगतान में लगातार अंतर बढ़ता गया। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी, जिस तरह से आर्थिक आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी आपने नहीं की और बिल्कुल वही एक राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने घोषणाएं कर दी। इसी का परिणाम है ये। आप बैठिए माननीय सदस्य, इसीलिए आज आप वहां बैठे और हम यहाँ। बजट भाषण क्या बताऊंगी आपको, जनता ने माननीय सदस्य बजट सुनिए। माननीय सदस्य बैठिए, बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे। माननीय सदस्य माननीय सदस्य बीच में नहीं, सुन लीजिए, उसके बाद आपका जब मौका आएगा बोलेंगे। आप बैठिए तो दीजिए मुझे, आप बैठिए। माननीय सदस्य आप मुझे बोलने तो दीजिए, अभी तो शुरुआत है। अरे माननीय सदस्य, अभी तो शुरुआत है, ये बहस का आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। माननीय सदस्य, बहस का मुद्दा नहीं है। आप सुनिए, जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहां एक विपरीत स्थिति में आ गया, वही दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लच्चर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टीकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई। इन चुनौतीपूर्ण फिर बोल रहे हैं, अब आपकी बात आप बोल रहे हैं, में आपको दिक्कत क्यों है? सच्चाई है, सच्चाई। सदन की मर्यादाओं को भंग मत करिए। वित्त मंत्री जब बोल रहा हो, किसी को बोलने की अनुमति नहीं है, आपको नहीं है। बैठिए। मिस्टर बोरा, ये अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, इस सत्र में अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। बैठिए। मिस्टर बोरा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, आपकी बार खड़े हुए, यू विल बी आउट। बैठिए।
माननीय डोटासरा जी बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए। आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए आप सुनिए, उसके बाद जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग के साथ साथ हमारी सरकार की ठोस कार्य योजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। मैं माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। मैं यहाँ सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। माननीय सदस्य बीच में खड़े होने की, आप बोलिए, पहले सुनिए। आपको सुनने के लिए जब टिप्पणी आए, जब आपका बहस का नाम आए तब बोलना। हाँ, तब बोलना, मना नहीं है। जब बहस होगी। मैं यहाँ सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की एवं गरीबों की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं: बिजली, पानी और सड़क। हमने इसमें 2 और चीजों को जोड़ दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इन 5 चीजों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें सर्वसुलभ किया जाए तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।